% तो हमें पता था भाई सरकार किसानों के हित की है नहीं, लेकिन 100 के 100% हमें जब पता लग गया था जब अमित शाह जी एक मंच पर अनाउंसमेंट करते हैं, कह लगे भाई जो 12वीं के बाद इंटर करेगा और उसका टैबलेट देने क्या देने की घोषणा करी थी। मतलब जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, दूसरा सबसे बड़ा पद है, उस पर ऐसी बात होना कह ले 12वीं के बाद इंटर करेगा, वो तो कोई जो अनपढ़ भी आदमी होगा वो बता देगा 12वीं इंटर एक कोई कहें। आज किसान यहाँ पर बैठे जी, और कल को अगर उस परवरदिगार ने चाहा उसकी नरम निगाह रही, देखो अगर भगवान ही रूस रहा हो वो तो अलग बात है, लेकिन कल को महापंचायत है, विशाल महापंचायत होगी, मुख्य अतिथि किसान नेता नरेश टिकैत जी होंगे। किसान मजदूरों का रास्ता है, किसी उद्योगपति का रास्ता अगर ये होता, उद्योगपतियों के नाम के तो ये कर नहीं दिए खड़े, या बना दी चीन की दीवार यहाँ। बताओ इस पे ना कौन सा किसान और वो के बुग्गी निकली नहीं जा सकती, ट्रॉली निकली नहीं जा सकती, ये तार दिए यहाँ 20-20 फुट नीचे खेत चले गए, इनके कहाँ ना बुग्गी चढ़ाओगे। अरे कम से कम इन लोगों की जमीन ले ली, इनका रास्ता तो इतना तो दे दो जो इनके बच्चे स्कूल में तो आ जा सकें। बदरिया आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम मौजूद है ग्राम बलवा के एक रोड पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो 17 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो है कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई, इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार वैसर चौधरी और किसान नौजवानों के लिए एक नेता के रूप में जो सामने आए हैं। अच्छा, क्या मामला है, क्या मांग है आपकी? 17 दिन गुजर चुके, कोई अधिकारी नहीं आया? धरना 11 दिसंबर से शुरू हुआ था और 11 दिसंबर जैसे धरना शुरू हुआ, अगले दिन तहसीलदार साहब और NHI के कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम आपकी मिट्टी और रोड़ा डाल के दे देंगे फिलहाल, और जब अपना ऊपर का काड़ा करेंगे तो आपका भी काड़ा करके दे देंगे सर्विस रोड। उसके बाद में उन्होंने, हाँ दोनों तरफ की बात हुई थी जी, हाँ दोनों तरफ की बात हुई थी, परेगी दोनों नहीं, उर्ली दोनों, उस साइड की नहीं, वो तो बंद ही होगी, इस साइड ये साइड चाहिए थी हमें। और उसके बाद में उन्होंने काम करा, काम चालू कर दिया, तो हमने कहा भाई ऐसा है, आप लोग कर तो रहे, मांग भी आप लोगों ने मान ली, तो हमें कोई शासन का आदमी या NHI का कोई भी अधिकारी हमें लिखित में दे दे तो हम अपने घर चले जाएंगे। भाई काम का टाइम है, गन्ने का काम चल रहा, फिलहाल ठंड का टाइम है, यहाँ बैठने में भी दिक्कत हो, तो जैसे हमने उनसे कहा भाई लिखित में दे दो, लिखित की बात तो ही मैं फुर। अगले दिन ना यहाँ काम चला ना कोई, आज तक 17वां दिन धरने का आज है, हमारे बीच में भी 17 दिन हो गए, आज 17 दिन है धरने का, 17वां दिन, आज तक कोई अधिकारी या NHI का कोई लोग नहीं आए। अच्छा, ये वजह क्या रही? क्या इस तरीके से जनसंख्या को कम देखा जा रहा है, इस वजह से कुछ मामला है, या फिर कोई और मामला सामने आ रहा है? कोई नेता के रूप में यहाँ कोई आया आपके प्रतिनिधि जो है कोई? भाई जनसंख्या की तो ऐसी बात है, जनसंख्या आप लोग देख सकते हो कितनी है, 200-250 आदमी डेली धरने में हो जा, गांव के सर्विस रोड के धरने में। अब 2 लाख आदमी तो यहाँ होने के नहीं, 200-250 आदमी डेली हो रहे, तो इससे ज़्यादा और क्या जनसंख्या होगी। और रही बात प्रतिनिधि की, प्रतिनिधि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र से विधायक हैं, शामली से प्रसन्न चौधरी जी आए और उन्होंने कहा भाई हम ADM से बात करेंगे। उन्होंने कहा तो उनसे भी यही आश्वासन दिया गया कि भाई मिट्टी घेर का रोड घेर के हम इसने चालू कर देंगे। अब दिक्कत ये है कि भाई कच्चा तो कुछ होता ही नहीं, हमने तो काली सर्विस रोड चाहिए। जब ये अपना सब कुछ काला कर रहे तो किसान और मजदूर के लिए क्यों ये कच्चा रास्ता दे रहे? कच्चे का हम क्या करेंगे? कच्चे पे फिर रपट के गिरा करेंगे। दूसरी बात ये रही कि हमारे जो गांव है इसमें 2 अंडरपास है बाहर निकलने के। कहीं भी जाओ आप, दिल्ली जाओ, शामली, कहीं भी जाओ, गांव से अगर बाहर निकलेंगे तो 2 अंडरपास हैं, दोनों में बारिश आते ही 6-6, 8-8, 10-10 फीट पानी भर जा, तो उसमें तो पानी भर गया, ये बंद कर देंगे तो काम कहाँ न जाएगा। इसका मतलब एक ही प्रतिनिधि आया, नेता है जैसे प्रसन्न चौधरी विधायक है, आसपास के किराना है, इधर उधर के कोई नेता आए हैं? कोई किसी और, वो तो RLD से, समाजवादी से कोई नेता आया नहीं? प्रसन्न चौधरी जी आए और विजय कौशिक जी आए शामली से, और किसान संगठन सभी आ गए, और कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं आया। अच्छा, कल का क्या मामला है? पंचायत रखी गई है, क्या मामला है पूरा? कल एक महापंचायत रखी गई, उसमें नरेश टिकैत जी से कहा गया, उन्होंने कहा था भाई आएंगे, किसानों की मांग है, मजदूरों की मांग है, मुख्य अतिथि के
रूप में वो यहाँ आने का काम करेंगे। और हमने अपने जिले के सभी राजनीतिक और अराजनीतिक लोगों से निमंत्रण दे दिया। अब वो उनका काम है, कौन आओगा कौन नहीं आओगा उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। और किसान जो संगठन है सभी से उनसे कहा गया वो भी आने का यहाँ काम करेंगे। एक बात और ये है कि मैं आप सभी से अपील करूँगा अपने क्षेत्रवासियों से कि ये एक बड़वे का रास्ता नहीं है या एक आदमी का रास्ता नहीं है, रास्ता जो हो वो सबका हो। और मैं सभी से ये अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आने की यहाँ कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या मामला है, किसान इतना कमजोर हो गया कि जो है आगे धरने पे बैठने के 17 दिन गुजर जाते हैं और जहां बेलट ये बड़ा एरिया माना जाता है किसानों का, यहाँ आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है, क्या मामला है? शहजाद भाई, किसान तो कमजोर था नहीं ना होने का, ये तो सरकार ऐसी आ गई, किसान कमजोर इस सरकार ने कर दिया। अच्छा कहीं भी देखो, मतलब किसी मामले को ले गए, मान लो सर्विस रोड हो, कट हो, या किसान की जितनी प्रमुख समस्या है उसको लेकर अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा। अतीत में तो हम अपने बड़ों से पूछो जाओ वैसा कुछ हुआ, लेकिन ऐसा कुछ उनके सामने नहीं आया। भाई हम किसी कांग्रेस को या भाजपा है हम सपोर्ट तो कर नहीं रहे, पर हमें बताया भाई कांग्रेस इससे ठीक तो थी। पहले कहे थे भाई कह लगे 60 साल बिहार, मतलब 60-70 साल उसमें जोड़ लें, चाहे उसमें आपके इंद्र कुमार गुजराल जी रहे हों, चाहे उसमें चंद्रशेखर जी रहे हों, वीपी सिंह जी रहे हों, ये जितने भी बीच में मान लो पद रहे, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के रहे, ये उस पद को भी अपने में जोड़ लें, तो कितनी छोटी बात नहीं की चल रही। अच्छा हमने तो 80 डंडा भी बच सकता है, ऐसा भी है, और जैसे मांग नहीं पूरी हो जाए आपकी, डंडा कौन बजाओगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, जो है झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ कर चलने वाले को तो मुर्दे की पहचान होती है। हम तो बड़े प्यार मोहब्बत के आदमी, डंडा हमारे बजाएगा क्या करेंगे? अच्छा कुछ यहाँ किसान ही तो बैठे होंगे, यहाँ असामाजिक तत्व तो नहीं बैठे, और खालिस्तानी बैठे, आतंकवादी बैठे, इन्होंने तो ऐसे ऐसे नाम दे रखे किसानों को। और हम खुद मानने हैं ये आप कहो जो हम किसान हैं, कौन लट बजा देगा? यहाँ किसान अपनी प्रमुख मांगों के लिए बैठा, सर्विस रोड के लिए बैठे और बैठे रहेंगे। इस चीज से मुखालता कुछ नहीं है। कल बड़ी महापंचायत होगी, मुख्य अतिथि नरेश टिकैत जी आएंगे और वहाँ समर्थन करेंगे। क्या लग रहा है कि आपकी मांग पूरी होगी या नहीं होगी कल? बस सहमत नहीं होती आगे का स्टेप क्या होगा? देखो आगे की सोचा करते जी हम, अगर हम इतने आगे की सोचते 2 दिन में गड्डी चली थी हमारी। हम तो वर्तमान सोचते हैं जी, जो भूतकाल चलेगा, पिछला मान लो चलेगा, उसका भी हम सोचते और आगे आने वाले का भी हम सोचते। हम तो वर्तमान सोचे। कल की विशाल महापंचायत है, अगर इनमें अधिकारी में नचे आई वालों की कुछ सदबुद्धि दे ऊपर वाला, तो कल को ये फैसला कर देंगे। फैसला क्या, हमें काली रोड चागी। अच्छा एक और शहजाद भाई हमारे सुनने में आ रहा है, बता रहे कह लगा भाई मट्टी घेर का रोड़ा बिछवा देंगे। हाँ अब हमें ये बताओ, कोई आदमी किसी प्रोजेक्ट को लेकर अगर 35 करोड़ रुपए खर्च कर रहा, तो 36 करोड़ रुपए खर्च करना घबराने का नहीं, क्योंकि 35 करोड़ के काम को वही लेगा जिसका हैसियत होगी भाई, और वो 36 करोड़ नहीं लगाना चाह रहा। अच्छा वो रोड़ा गिरवा देंगे, काली करने में दिक्कत क्या आ रही ना? चाहे तो रोड़ा भी ना गिरवाओ, अपनी पर होगा, गिरवाते नहीं हम, काली करवाने में दिक्कत क्या आ रही ना? शहजाद भाई मामला, अगर मांग पूरी नहीं होती आगे का क्या मामला है ये पूरा समझाइए ना। आगे क्या चलेगा? आगे धरना चलेगा फुल भाई, इतना मांग पूरी नहीं होता धरना उठे नहीं था। यो तो है क्रांति दल मारा, यो तो गर्म है आदमी। मैं आपको मैं पहले ही बताई भाई, आगे की ना सोचा है, आगे की अभी ना सोचो, अभी तो वर्तमान देखो क्या है। आगे तो यार फायर करके छोड़ देंगे भाई, हाँ पक्का। हमने तो मील में 3 कितने गांव के लोग आ रहे कल यहाँ? बहुत गाँव के लोग आऊंगे, कितने गाँव के? 60-70 गाँव के लोग आऊंगे यहाँ। तो देख तो कल को टिकट भी आओगे, सब आऊंगे ही। बात नहीं माननी गए तो यही धरना रहेगा, बाकी यही धरना रहेगा, रात दिन कर देंगे 8 पैर का। सरकार तो कह रहे 6000 रुपए अकाउंट में आ रहे तुम्हारे। कहाँ रे, झूठी सरकार है, कद आए इतना झूठी सरकार तो कोई बड़ी ना बने। कि किसानों के हित में है सरकार, किसानों के हित में है, या तो अपने हित में है। हमारा तो बीच में गंडे का रेट दिया गया, खुल जा गई सरकार ने, पिछला पेमेंट दिया इस मिल वाले ने। बताओ अच्छा यह है समस्या। जी हाँ 6000 मेरे आ रहे, 15 किस्त आली मेरी। 15 किस्त आली? अच्छा ताऊ जी एक बात बताइए, कह रहा 15 किस्त आली मेरी? 22 के आली होगा, मैं तो आई नहीं। मेरे भाई की भी आली। हाँ तो बगल बैठ जाते हैं भाई के आली, चल। हाँ इसे बगल क्यों भेज रहे? अरे नहीं तो पागल है, दिमाग का पागल है तो।
पागल गए थे हम तो सही बात बता रहे ऐसी सरकार है यार सरकार क्या कर रही है कुछ भी नहीं कर रही जी जी जी, जी, जी। इससे तो पूछ भाई सरकार के बारे में। कहीं ना कहीं ये आंदोलन 17 दिन हो गए। मैं थोड़ी सी बात बताऊँ आपको। चलो चल चल चल। जी जी। अच्छा क्या अगर आपकी बात को नहीं माना जाता है तो आगे का स्टेप क्या होगा फिर? भाई आगे का स्टेप तो जाना देगा सरकार और ये शासन और प्रशासन। हमारा तो एक ही स्टेप है। यहाँ 17 दिन हो गए, चाहे हमें यहाँ 17 साल हो जा, पर इस रास्ते ने ले बिना हम यहाँ तो उठने के नहीं। 17 साल हो जाए? हाँ, चाहे 17 के भी 18-20 हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात तो बताओ, एक ही हुई तो रास्ता है गांव का, इसी ने हम बंद करवा के बैठ जाएंगे, कहाँ तक जाओगे? गांव में तो लिखड़ेंगे कि कर बताओ। फिर उठने का तो हमारा कोई वो ही नहीं है भाई, कहीं तक कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास जो हम इस रास्ते ने बिना लिए उठ जाएंगे। दूसरी बात ये रही, जब ये कच्चा दे सके पक्की देने में कौन सी फंसी अड़ रही इनके। बस तहसीलदार साहब आए थे, कह गए भाई ठीक है जब अपना करेंगे आपका भी काला करके दे देंगे। अब वो उस बात से मुकर रहे, ये कौन सा तरीका है भाई? और ये और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक रास्ते की बात है और कुछ नहीं चाह रहा। एक और फंस रहा हमें एक बात समझ में नहीं, जैसे इन्होंने सर्विस रोड है इनकी कच्ची है यार, इनका मुआवजा ले रखा है उन्होंने, मतलब किसान पे अब जब धरती है नहीं, ये इन पे हाईवे पे है धरती, और इन पर सर्विस रोड निकाल तो दिक्कत क्या हो रही। ये अपने लड़ाई कुछ नहीं थी, हमें पता भी नहीं लगा था। नहीं, ये तो भोले लोग हैं ना, इन्हें भी और हमें भी कुछ नहीं पता लगा था। इन्होंने अपने काम के लिए फिर उन्होंने पता कर लिया जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तब हम यह सर्विस रोड को बंद कर देंगे। आप ये देखो, अतीत में बड़वे में ये भी काम हुए, मान लो लड़ाई होगी, मान लो लड़ाई हो रहा है कहीं नहीं, सर का ट्रैक्टर खड़ा हो, मान लो कहीं लड़ाई होगी बड़वे में कहीं लड़ाई होगी तो यूपी 100 नंबर को फोन कर दिया, अंडर पास में इतना पानी पा शहजाद भाई, इतना पानी पा, पुलिस वाले पीछे ही रहे क्यों गाड़ी निकल सकती, इतना उनका सिर सार फूट लिया। अतीत में भी काम हुआ, कोई बारात आई बड़वे में, वो बारात भी गोड्डों तक पैंट चढ़ा गई, दूल्हा भी बेचारा ऐसे ही आया, ऐसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन अगर इसकी बात नहीं मानी जाएगी, कल बहुत बड़ा एक तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है और अपनी शक्ति का जो है दिखाने की कोशिश है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क के माध्यम से किसानों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल ND UP को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।